हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मालकीत प्लम्बर में। आज एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जो एक नया प्रोजेक्ट की फिटिंग की है, एक नई कोठी की, तो उसको लेके तो चलो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं ये वाली फिटिंग कैसे की है कैसे नहीं। ये एक बाथरूम की फिटिंग है जो पहले ग्राउंड फ्लोर पे है, छोटा सा बाथरूम है, उसके अंदर काफ़ी सारी लाइनें उतरनी थी। तो ये देखो 40 डिग्री डाल के और ये फिटिंग की है अलग अलग लाइन से। इस बाथरूम के अंदर डायरेक्ट पानी भी दिया हुआ है, गीजर का और टंकी का और डायरेक्ट का, ये 3 पाइप दे के फिटिंग की है। छोटा सा बाथरूम है, छोटे से बाथरूम के अंदर बहुत ही खूबसूरत फिटिंग है। तो दोस्तों आप देखो कितनी साफ सुथरी सफाई से काम किया गया। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको मेरा काम। तो आगे भी आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, काफ़ी सारा बने बिना लास्ट तक जरूर वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा नया आपको। तो पूरा वीडियो लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। और जिस मेरे भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी भी दबा दो, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये AC की ड्रेनेज है, तो उसका ये वीडियो थोड़ा शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाल के अंदर में AC है। तो चलो इधर किचन में आपको लेके चलते हैं। तो ये देखो किचन के अंदर AC का पॉइंट दिया हुआ है। तो छोटा वीडियो है। ये ऊपर वाली किचन है फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये किधर किचन का पॉइंट दिया हुआ है, ये ऊपर सिंक के छोटे पॉइंट्स। तो ऊपर से ये देखो मसाला वगैरह लगा के कच्चा करती है पूरी फिटिंग। तो इधर ये लड़के लाइन बिछाई, उसके ऊपर बजरी मसाला कंक्रीट डाल रहा है। तो ये 2 बाथरूम पीछे उनकी लाइन सुतरी हुई है। तो ये भी इसके अंदर बजरी मसाला डाल दें। तो ये अभी एक बाथरूम हो रहा है, उसकी फिटिंग है। तो इस तरह के सेम 2 बाथरूम है, छोटे सेम डिटो हैं, तो उनकी फिटिंग है। तो दोस्तों मेरे भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ घंटी को भी दबा दो, जो कि अगला वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जरूर आपको आ जाए। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट करता हूँ, नई फिटिंग करता हूँ, तो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ जाता हूँ। अब मैंने ये प्लान बनाया कि हर छोटे चीज़ का हर का वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। तो जो भी हम लोग काम करते हैं उसका वीडियो अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जो प्रोफेशनल काम होता है उसका वीडियो बनाया करेंगे, जिसमें कुछ सीखने को मिले वो वाला वीडियो बनाएंगे। ये अलग अलग लाइन्स डालने का मतलब ये है कि कल को 6 इंच का इसके अंदर स्पेस है। कई बार क्या होता है कुछ गट्टी वगैरह लग जाती है, जब बाद में आप काम करके चले जाते हो कोई और आता है। तो वैसे तो हम लोग कस्टमर को भी बोल देते हैं कि आप वीडियो शूट कर लो सारा। तो ये देखो सुप्रीम की पाइप फिटिंग है, सुप्रीम कंपनी की, बहुत ही अच्छी फिटिंग है। तो मैं ज़्यादातर ब्रांड ही यूज़ करता हूँ, सुप्रीम, एस्ट्रल, फिनोलेक्स और आशीर्वाद, ज़्यादातर इनकी फिटिंग करता हूँ। नॉन ब्रांड में बहुत कम करता हूँ। तो ये अभी हम आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर की किचन दिखाएंगे। तो ये किचन की फिटिंग है, नीचे ग्राउंड फ्लोर की, आगे ऊपर फर्स्ट वाले हमने वीडियो में दिखाया बैठा था आपको किचन। तो ये ग्राउंड फ्लोर की किचन है। तो ये किचन के सिंक के पॉइंट दिए हैं, जो 45 इंच का सिंक लगेगा और उसके ऊपर स्टैंड गीजर के पॉइंट्स हैं और साथ में RO का भी पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ये देखो अलग अलग झरी लगा के क्या करते हैं, ज़्यादातर प्लम्बर एक ही झरी में सारी पाइपें दे देते हैं। चिमनी की पाइप डाली है, ज़्यादातर क्या करते हैं कि एक ही पाइप के यानी कि एक ही झरी, एक ही रद्दा निकाल के उसके अंदर सारी झरी निकाल के तो पाइपें दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है, क्योंकि कल को एक कोई डैमेज होगी। तो ये लॉबी के अंदर वॉश बेसिन है, तो इनकी भी देखो अलग अलग झरी मारी हुई है। तो अलग अलग झरी मार के उसका पॉइंट्स बनाया गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग अलग ही झरी मारनी चाहिए, एक झरी के अंदर पाइपें नहीं लगानी चाहिए। कल को एक पाइप डैमेज होती है तो साथ में दूसरी पाइप भी डैमेज हो जाती है। तो अगर आपका 6 इंच का स्पेस रहेगा तो कल को गट्टी मारने के लिए बहुत सौखा रहेगा। कोई भी मेरा भाई आता है, क्योंकि मालों को पहले ये AC की प्रोडक्ट वाली उसके अंदर रखनी है। कल को क्या है, मालों को बता देते हैं, उनको पता होता है कि हमारी पाइप के अंदर स्पेस है, तो कल को गट्टी नहीं लगती।
एसी की ड्रेनेज है। तो ये देखो एसी की ड्रेनेज का पॉइंट है, ये एक डक्ट है, उसका पानी है 2 इंची निकाला हुआ है। और ये वॉशरूम है एक, तो इसमें डिवाइडर लगा हुआ है, डिवाइडर बॉडी है, जैगवर की है। तो इधर वॉश बेसिन का पॉइंट्स है, तो बोतल टाइप का भी डाला हुआ है, काउंटर वॉश बेसिन वगैरह लगेगा। तो इधर सीट्स का पॉइंट्स है, कंसेंट लगा के वॉल माउंटेड सीट्स के पॉइंट्स बने हुए। तो ये डिवाइडर बॉडी से लगी हुई है और जैगवर कंपनी की है, हाई फ्लो है। तो ऊपर से स्प्लाइस नीचे उतर रही है, उसके अंदर से ये पॉइंट दे दिया है। तो ये हाई फ्लो बॉडी लगाई हुई 300 फीट गई, क्योंकि डायरेक्ट का पानी पीछे भी लेके आए, आगे वाले 2 बाथरूम के अंदर दे दिया था, तो पीछे नहीं दिया क्योंकि सबमर्सिबल होता है। अगर 3 लीटर रिवर्टर लगा तो उसके अंदर पानी बहुत कम आता है, 2-2 फुट के सुराख होते हैं। तो चलो अभी पीछे वाले ऊपर एरिया में आपको लेके चलते हैं, पीछे बाथरूम में उसके अंदर। तो ये पीछे वॉशिंग एरिया ओपन बना हुआ है, उसकी टाइप से इधर वॉशिंग मशीन का पॉइंट्स बना हुआ है। और ये एसी की ड्रेनेज है, इधर भी डाली हुई है। तो ये देखो एक वॉश बेसिन के पॉइंट्स हैं। सभी वॉश बेसिन के अंदर मैं बोतल ड्रॉप का पॉइंट्स डाल के रखता हूँ, लगाए ना लगाए कल को तो पॉइंट्स जरूर डालने चाहिए। तो ये गीजर के 2 पॉइंट्स है, इधर गैस की पाइप बनेगी अभी। ये गैस की, ये कहते हैं कि इनको एक गीजर गैस गीजर चाहिए, तो बाहर ऊपर एरिया में गैस गीजर का पॉइंट्स बना दिया। तो ये एक लास्ट वाला पीछे वाला बाथरूम है, उसकी फिटिंग्स है। तो ऊपर एक बाथरूम का प्रोग्राम है, तो उनकी पाइप्स डाल दी हमने पहले ही, क्योंकि ये क्या पहले लाइन्स भी खड़ी थी, ये झरी निकाल के ही लाइन्स खड़ी की गई है 3 इंची वाली। हम लोग बाद में आए थे, मकान पूरा बन चुका था, लेंटर वगैरह डल चुके थे, बाद में ये फिटिंग्स की बात हुई है, तो हम लोगों ने बाद में इसे फिटिंग्स की है। तो इसीलिए ये पाइपें ऐसे डालनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादातर को हम लोग दीवार के अंदर सेंटर के अंदर पाइपें पहले ही खड़ी कर देते हैं। तो इधर सीट्स का पॉइंट्स है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो मेरा जरूर बताना कमेंट करके लास्ट में।